a rapid, clean victory, but they failed. I think you'll see it's going to be a short-term excursion. در داخل کشور داشته باشن، ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده است. Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? آقای ترامپ و نتانیاهو در یک قتلگاهی در خلیج فارس گرفتار شد. ट्रंप की धमकियों के बावजूद मुश्तबा खामनेई का सुप्रीम लीडर चुना जाना अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार है, क्योंकि अमेरिका ने तो यही सोचा था कि अली खामनेई को मारकर वो ईरान में रजीम चेंज कर देगा, लेकिन अब तो नए खामनेई के आते ही युद्ध में ईरान के तेवर चेंज हो गए हैं। खामनेई जूनियर ने ऐलान किया ईरान सिर्फ और सिर्फ बदला लेगा। खामनेई जूनियर के इस कॉन्फिडेंस की वजह आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ईरान के युद्ध वाले तेवर देखिए आप। जब अमेरिका और इजराइल सोच रहे थे कि अब किसी भी वक्त ईरान घुटने टेक देगा, तब ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान करके युद्ध की बाजी ही पलट दी। युद्ध में ईरान के तेवर और ज्यादा तीखे हो गए। प्रतिशोध और बदले की भावना और ज्यादा सख्त हो गई। अब अपने नए सुप्रीम लीडर की अगुवाई में ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर रहा है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो अब एक नए मिसाइल डॉक्ट्रिन पर जा रहा है। अब से 1 टन से हल्का वॉरहेड वाली कोई मिसाइल इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अब सिर्फ 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों से ज्यादा बड़े पैमाने पर हमले होंगे। खामनेई जूनियर की ताजपोशी ने ईरानी फोर्स को नए जोश और बदले की जुनून से भर दिया है। در داخل کشور داشته باشن، ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو پهپادهامون رو استفاده میکنیم. मुज्तबा खामेनेई के चुने जाने के कुछ घंटों के भीतर ही ईरान ने मुज्तबा के नाम पर एक नई मिसाइल दिखाई, जिस पर नया लीडर का मैसेज लिखा था, जिसे लॉन्च करके आईआरजीसी ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स को इंटेंसिफाई करने की कसम खाई। इजराइल और खाड़ी देशों ने अमेरिकी ठिकानों पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए। इजराइल और खाड़ी देशों में ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। ऑयल और वाटर फैसिलिटीज को टारगेट किया। ईरान ने क्लस्टर बमों से भी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि अब वो युद्ध के मैदान में पीछे हटने वाला नहीं। ईरान के विदेश मंत्री ने तो ऐलान कर दिया है कि अब अमेरिका से बातचीत नहीं होगी, सिर्फ युद्ध होगा। Question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiations. खामेनी जूनियर को सुप्रीम लीडर चुनकर ईरान ने न सिर्फ युद्ध की आग में तेल उड़ेल दिया है,
बल्कि ट्रंप को भी चैलेंज कर दिया है, क्योंकि ट्रंप का प्लान तो यही था कि ईरान में मैथ्स पढ़ने से बच्चों को डर लगता है, तो उनको मैथ्स